भारत हमेशा सो भारत। ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली, तीर्थंकरों की तीर्थ स्थली, ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम से देश का नाम भारत पड़ा। सारे शास्त्र पुराणों में उल्लेख है कि ऋषभ पुत्र भरत के नाम से भारत पड़ा। और भरत इतने फेमस हुए कि राम के एक भाई का नाम भी भरत रखा गया और दुष्यंता शकुंतला के पुत्र का नाम भी भरत रखा गया। और आज तो आपको सैकड़ों भरत मिल जाएंगे। एक भरत जिनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा था। इस देश का नाम भारत है, भारत, इंडिया नहीं। भारत का मतलब होता है सो भारत, भारत का मतलब होता है कला कुशल, भारत का मतलब होता है प्रज्ञावान लोगों की जन्मस्थली, अवतारों की, तीर्थंकरों की साधना स्थली। और ऐसे भारत देश में हम सब जन्मे हैं। इसी देश में महावीर स्वामी जैसे तीर्थंकरों ने जन्म लिया, पंच कल्याणक हुए, मोक्ष पधारे। और इसी देश में तपस्वी सम्राट जैसे महातपस्वी का जन्म हुआ, जिन्होंने तपस्या की, पहाड़ खड़े कर दिए। आज वो मिसाल बन गई। इसी देश में एक विद्वान हुए, पंडित हुए, कवि हुए, महाकवि हुए कालिदास। संस्कार और पुरुषार्थ से जीवन कैसे बदल जाता है, उसका इससे बढ़िया उदाहरण क्या हो सकता है। कहते हैं कालिदास अपने जमाने के नंबर 1 के मूर्ख थे। नंबर 1 के मूर्ख मतलब बहुत ज्यादा। हुआ यूं कि वहां के राजा की राजकुमारी थी और राजकुमारी की एक प्रतिज्ञा थी कि जो मेरे से ज्यादा विद्वान होगा मुझे जीत लेगा। विद्या में, तत्व चर्चा में, व्याकरण में, ज्योतिष में, शास्त्रों में वह मेरा पति होगा। महीनों निकलते गए, वर्षों निकलते गए, लेकिन ऐसा कोई विद्वान नहीं आया कि उसे जीत सके। मतलब यह है कि एक कन्या, एक लड़की भी इतनी प्रज्ञावान, बुद्धिमान हो सकती है कि अच्छे अच्छे पंडितों की खबर ले ले। यहां के पंडित जी नहीं गए होंगे, बात अलग है। और उसकी इस तरह की प्रवृत्ति से विद्वान लोग बुरी तरह से परेशान हो गए। और जब पंडित अपनी पंडिताई करते हैं, सही मार्गदर्शन करते हैं, तो समाज का विकास होता है, परिणाम अच्छे निकलते हैं। लेकिन कभी भी धूर्तता पर उतर आए, कुछ बिगाड़ पर उतर आए, तो बड़ा उठापटक भी हो जाता है। तंग होकर के विद्वानों ने निश्चय किया, बहुत विद्वान बनती है, ऐसा ठूंठ, ऐसा मूर्ख बांध करके इसके गले डालेंगे कि जिंदगी भर याद करेगी। और विद्वान निकले सबसे ज्यादा मूर्ख की खोज में। वो तो सब परास्त हो चुके, लेकिन निकले सबसे ज्यादा मूर्ख की खोज में। तरह तरह के लोग मिले। चलते चलते उन्होंने देखा गांव के बाहर ही एक व्यक्ति पेड़ की डाल पर बैठा है और जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को काट रहा है। विद्वानों ने निश्चय किया कि इससे ज्यादा मूर्ख व्यक्ति मिलना दुनिया में मुश्किल है। जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को काट रहा है। विचार करना, जिन संस्कारों पर, जिन मूल्यों पर हम लोग विकास कर रहे हैं, उन्हीं को काटेंगे तो उसी डाल को काटना हुआ जिस डाल पर हम बैठे हैं। हमारी इज्जत है, हमारी अस्मिता है, हमारी पूज्यता है, हमारी मान्यता है। सज्जनों, विद्वानों ने निश्चय किया कि इसी को अपन राजकुमारी के गले पाड़ेंगे। जिसको ज्यादा विद्वान चाहिए ना, उसको जीत ले, वही उसका पति होगा। ऐसा चक्र चलाएंगे कि ये उसका पति होगा और जिंदगी भर मालूम पड़ेगा कि इस मूर्ख से पाला पड़ा। आदमी मूर्ख है कि विद्वान है, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है।
सलूपर में एक आदमी रहता था, और अपनी कमियों से, अपनी मंद बुद्धिता के कारण से, अपने ऊंचे नीचे काम के कारण से जिस चाय के मुंह से यही सुनता था, ये मूर्ख, बेवकूफ। उसके लगता था कि गांव वाले ही मेरे से जलते हैं, चिढ़ते हैं, बेवजह मुझे मूर्ख कहते हैं। काम जबकि ऐसे ही करता था, सामने से सांड आ रहा है और चला जा रहा है, लोग कहते मूर्ख, समझ में नहीं आता है कि सांड आ रहा है। उसने विचार किया कि गांव ही छोड़ देना चाहिए, गांव ही छोड़ देना चाहिए। ऐसे गांव में रहना कि जहां लोग मूर्ख कहें। दूसरे गांव गया, प्यास लगी, नल लगा हुआ था, टोंटी चालू की, 2-4 अंजुली पानी पिया और चालू नल छोड़ के चल दिया। तभी किसी ने पीछे से आवाज लगाई कि मूर्ख, बंद कर। उसने विचार किया कि मैं कितना फेमस हूं, मुझे लोग यहां भी जानते हैं। उसने कहा, भाई साहब आपको मेरा नाम कैसे मालूम है? उसने कहा, मूर्ख, नल तो बंद कर। अरे पानी बहता छोड़ दिया, इसलिए उसने मूर्ख कहा है, फेमस नहीं हूं। आगे हाईवे पर पहुंचा, दाईं साइड में चल रहा है और बीच रोड पर चल रहा है। ट्रैफिक चिल्लाया, पुलिस चिल्लाया, हे मूर्ख। उसने कहा कि ये भी मुझे पहचानता है। कौन नहीं पहचानेगा ऐसे आदमी को? अपनी बेवकूफियों से हम खुद ही मजाक के पात्र बन जाते हैं। थोड़ी सयानपन, थोड़ी बुद्धिमानी जरूर रखना चाहिए, चतुराई रखना चाहिए, अपने शील संस्कार की सुरक्षा भी रखना चाहिए। सबसे मूर्ख आदमी मिल गया, उसे नहाया धुलाया, बढ़िया लंबा झब्बा पहनाया, मोटा तिलक लगाया, बड़ा फांटा बांधा। पंडित के लिए जो जो कुछ हो सकता है, सर्दी कुर्दे बजाने वाले के पंडित को कोई पूछे ना पूछे, लेकिन वो थोड़ा सा फैशन वैसन करके आता है ना, जब पोथी पत्रा लेके आता है, तो यूं 1100 की जगह 11,000 का तिलक होते देर नहीं लगती है। कभी कहीं कहीं दिखावे का ज्यादा बोलबाला होता है। ऐसा रूप बना दिया कि देखते रह गए लोग। हाँ, अब पंडित से पाला पड़ा और अब राजकुमारी को मालूम पड़ेगा कि पंडिताई क्या होती है। इसको पहले ही समझा दिया था कि तुझे कुछ नहीं बोलना है, चुप रहना है, चुप रहना है, सिर्फ इशारे करना है। वहां पहुंचा, राजकुमारी आई, विवाद चालू हुआ। एक पंडित ने पहले ही कह दिया कि पंडित जी का अभी मौन चल रहा है, इसलिए जो कुछ भी वाद विवाद होगा सब इशारों में होगा। ठीक है, राजकुमारी ने कहा कि ये भी विद्या मुझे आती है। उसने इशारा किया, एक भगवान एक है, समझ लीजिए ईश्वर एक है, या सारे आत्मा एक जैसे हैं। उसने इशारा एक। अभी कालिदास परम मूर्ख था, उसने इशारा किया। हाँ, पंडितों ने उसका अर्थ क्या कर दिया? उसका मतलब ये था कि लड़की कहती मैं तेरी एक आंख फोड़ दूंगी, तो उसका मैं तेरी दोनों फोड़ दूंगा, दोनों फोड़ दूंगा। लेकिन पंडित जी ने क्या अर्थ, दूसरे पंडितों ने अर्थ क्या कर दिया है? अर्थ किया कि कहता है कि सिर्फ भगवान नहीं है, भगवान भी है और संसारी जीव भी है। राजकुमार, हाँ बात तो सही है, भगवान बन गए, वो संसार के पार हो गए, बाकी संसारिणो मुक्ताश्च, जीत गया। दूसरी बार फिर राजकुमारी ने इशारा किया, 5 इंद्रियों के कारण से जीव संसार में परिभ्रमण करता है। इसने समझा कि ये कह रही कि मैं तमाचा मारूंगी। इसने समझा कि मैं तमाचा मारूंगी, तो ये कहता पंडितों ने कहा कि हमारे विद्वान पंडित जी कह रहे हैं कि 5 इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया जाए तो जीव भगवान बन जाता है।
और थोड़े ये सारे हुए और कालिदास विजयी हो गए, शादी विवाह हो गया, सब राजकुमारी पहुंच गई और अभी तक उनका मौन व्रत चल ही रहा है। इसी शर्त पर तो राजकुमारी मिली है। पंडितों ने कहा कि चुप रहना होगा ये, लेकिन योग संयोग की बात। राजकुमारी और वो रह रहे थे, तभी सड़क से ऊंट निकला। ऊंट, राजकुमारी ने यूं पूछ लिया, कहाँ गच्छति, कौन जाता है? और उसके मुंह से भी अचानक से निकल गया उट्रा उट्रा उट्रा। राजकुमारी ने समझ लिया ये नंबर 1 का मूर्ख है, इसको ऊंट को उष्ट्रा बोलना नहीं आ रहा है। समझ लिया कि मेरे माथे तो ये पंडितों ने पंडितों के चक्कर में ज्यादा मत पड़ना। हाँ, वो अच्छे रहेंगे तो अच्छा करेंगे, और टेढ़े पड़ गए तो श्रावक भी होते हैं विद्वान, उनका सौभाग्य है कि विद्या पाई है। तो उसने कहा कि तुम तो 1 नंबर के मूर्ख हो। अब उनसे कुछ कहते नहीं बना, तो उसने कहा निकल जाओ घर से, जब तक विद्वान ना बन जाओ तब तक वापिस मत आना। फिर कहते हैं तरह तरह की साधना करी, विद्या की साधना करी, विद्या देवता की साधना करी, विद्वानों के सहयोग से और विद्या प्राप्त करी, और फिर बहुत अच्छे विद्वान बन गए। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान बनिए, बच्चों को, संतान को पाठशाला सिखाइए, धर्म के स्कूल पहुंचाइए। स्कूल की पढ़ाई से जॉब मिल जाएगा, रोजी मिल जाएगी, लेकिन धर्म की पढ़ाई से वह आत्मा का खोजी बन जाएगा, धर्म का प्रभावक बन जाएगा। इसलिए थोड़ा बहुत जरूरी है पाठशाला। विद्वान बन करके 12 साल की कठिन साधना करके और वापस आए और अपने दरवाजे पर आए, और फिर इशारा किया दरवाजा खोलने के लिए। सुंदरी द्वारम उद्घाटया। आवाज सुनकर के उसको समझ में आ गया, सूरत देख करके ध्यान में आ गया कि ये सचमुच सुंदरी। कपाटम उद्घाटया द्वारम उद्धारया, दरवाजा खोलो। तो विद्योत्तमा, जो उनकी पत्नी बन गई थी, विद्योत्तमा ने भीतर से ही बिना देखे ही कहा, अस्ति कश्चित बाग विशेषा, अस्ति कश्चित बाग विशेषा, कोई विद्वान है। और दरवाजा खोला तो कौन खड़ा था सामने? कालिदास। उसे बड़ी खुशी हुई कि इतना बढ़िया व्याकरण और इतना बढ़िया वाक्यों का प्रयोग करना इनको आ गया। अस्ति कश्चित बाग विशेषा, और उसने जो ये 3-4 शब्द कहे, अस्ति कश्चित बाग विशेषा, इन 4 शब्दों पर से कालिदास ने 4 नाटकों की, ग्रंथों की रचना कर दी। मतलब यह है कि अगर व्यक्ति बदलना चाहे तो किस हद तक बदल सकता है। एक सादा सा इंसान, एक छोटे से गांव में जन्मने वाला, फपूतू में पैदा होने वाला बालक ओम प्रकाश, और दुनिया का सबसे बड़ा तपस्वी बन जाएगा, सन्मति सागर बन जाएगा। किसने सोचा था? और तपस्या करके भी समाधि का मंगल कलश चढ़ा देना जीवन का परम सौभाग्य है। आज की वो तिथि है कि जिस तिथि में गुरुदेव ने उत्तम समाधि की थी। कोई सौभाग्यशाली होंगे यहाँ पर कि जिनने जीवंत रूप से तो उनके दर्शन किए, लेकिन जीवन के अंतिम समयों में भी उनके दर्शन किए। कुछ लोग पहुंच गए थे, कुछ लोगों को जुड़े होते ना जिनके तार मन से, तो कोई 8 दिन पहले ही दर्शन करके आए थे, कोई 2 दिन पहले ही आहार, 3 दिन पहले ही आहार दे के आए थे।
क्योंकि आखिरी में 3 तो उनके उपास हुए। और इस तरह से वो प्रभु आत्मा, उनका भेद विज्ञान गजब का था। अपन उस पर चर्चा करेंगे। ये तो हमारा ऐसा पुराण है, क्योंकि हमारे परम वंदनीय गुरुदेव भी हैं और उनकी आत्मा का वैभव, उनके तप का वैभव अद्वितीय रहा। तमाशगिरी भले नहीं उन्होंने की, घर घर में अपने फोटो भले नहीं चिपकवाए, लेकिन हर मन पर वो चिपक गए। जहां से गुजरे, जहां रह गए, वहां के लोग उनके दीवाने हो गए। क्यों? क्योंकि एक अच्छे इंसान को अच्छा साधक, अच्छा गुरु चाहिए होता है। बोल पाए ना बोल पाए, लेकिन स्वीकार कर लिया जाता है। अपन उनके जैसे उत्तम समाधि सोपान को उपलब्ध हों, ऐसी मंगल भावना। अब ऐसा ना हो पाए तो इतनी कृपा तो बनी रहे कि जब जीवन का अंत हो तो सामने एक संत हो, ओठों पर अरहंत हो। और क्या चाहिए? जब जीवन का अंत हो, मेरे सामने एक संत हो, मेरे होठों पर अरहंत हो, महावीर प्रभु नो पंथ हो। आत्मशुद्धि का यही तो मार्ग है, और यह हमें प्रैक्टिकल करके दिखाया है। उन गुरुदेव ने दिखाया है, उनके गुरुदेव ने दिखाया है, और इस श्रमण परंपरा के बीज बोने वाले महान साधकों ने भी वो करके दिखाया है। जीवन में ज्ञानी श्रावकों 12 व्रतों की आराधना हो और अंत में 13 व्रतों की 13वें समाधि व्रत की साधना हो। थोड़ा सा लक्ष्य जरूर बनाइए। आपके आचार से, आपके विचार से, आपके व्रतों की शुद्धि से आपकी आगे की पीढ़ियां प्रभावित होंगी। चरिया को गए थे, आज 2-3 युवा आ गए। यहाँ युवाओं का थोड़ा अकाल सा ही है, लेकिन हम जहां जाते हैं वहां युवा ही इकट्ठे हो जाते हैं। थोड़े दिनों बाद सबका रंग ढंग सब बदल जाता है। और यहाँ भी शुरुआत हुई, 1 दिन करेंगे, 2 दिन त्याग करेंगे, लेकिन भाव ऐसे बन गए कि सबों ने, किसी ने आजीवन रात्रि भोजन का त्याग किया, किसी ने साल भर का त्याग किया। अरे छोटी सी सीढ़ी तो चढ़ा, ये संस्कार आगे भी काम आएंगे। ऐसे हमारे सबके संस्कार बने। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।